नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 लेके आई हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है कि इनमें से रीतिकाल का कवि कौन सा है, जो कौन सा कवि है जो प्राकृतिक चित्रण के लिए सुविख्यात है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से ही होगा, सेनापति। ललित ललाम के रचयिता का नाम बतलाइए। तो ललित ललाम के रचयिता हैं वे मतीराम हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कवि कौन है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा है वे गंग कवि द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार इनमें से क्या। जो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है 17वीं शताब्दी, जो 17वीं शताब्दी है वे भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है। तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है सुख सागर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाषा की समाज शक्ति की कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी कवि ने। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम बतलाइए। तो जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास द्वारा रचित है, केशवदास द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है इश्क लता के रचनाकार का कौन है। रचनाकार तो घनानंद की रचना है और इसमें आपको सुमेलित करना है। तो देखिए द्वापर किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। और त्रिशूल संग तंग किसका है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है। और हिमकिरीटी माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो इस तरह से आपको सुमेलित करना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है। तो राम नरेश त्रिपाठी की है स्वप्न, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, ये पंक्ति किस काव्य कृति की है। तो यशोधरा से लिया गया है। और यशोधरा किनकी रचना है सभी को कमेंट करके बतलाना है। वैश्या वर्ग को अपने उपन्यास की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पांडे वेचन शर्मा उग्र। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो वृंदावन लाल वर्मा है वे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कर्म भूमि में। पंडित दाऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदा सुखलाल। चूरन साहब लोग जो खा सारा देश हजम कर जाता, ये पंक्ति किस कवि का है। तो सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और मैथिली शरण गुप्त की कृति नाट्य रचना इनमें से कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलोत्तमा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी का कौन सा कवि जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन किया है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है जेपी श्रीवास्तव की कहानी में प्रधानता है। तो हास्य व्यंग, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आते, हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जैनेन्द्र नहीं आते, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भागे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, यह कथन किस कहानी के लिए है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई कहानी के लिए है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन किस आलोचक का है। तो नामवर सिंह का है। भारतेंदु के पिता गिरिधर दास ने
किस नाटक की रचना की है? तो नहुस नाटक की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा और हिंदी का प्रथम नाटक भी माना जाता है। जानकी मंगल 1868 ईस्वी में नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? तो जानकी मंगल है वे शीतला प्रसाद त्रिपाठी के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नौटंकी में कितने तरह के दर्शक बैठते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 तरह के दर्शक बैठते हैं। और नाटक और नाटककार है तो आपको सुमेलित करना है। विद्यानिवास मिश्र का है। और विद्यानिवास मिश्र का कौन सा नाटक है? रामविलास शर्मा का कौन सा नाटक है? और कौन सा है? कुबेरनाथ और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। हजारी प्रसाद और रामविलास शर्मा का है संस्कृति और साहित्य। कुबेरनाथ राय का है पर्ण मुकुट और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आलोक पर्व। तो इस तरह से आपको जितने भी ये नाटककार यहाँ दिया हुआ है, निबंधकार, मिस्टेक होगी उसके लिए। तो जो जितने भी यहाँ निबंधकार दिए हुए जैसे विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक कुबेरनाथ राय, तो ये सभी के निबंध को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। तो भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल, शुद्ध हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये असत्य है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? तो द्विवेदी युग का कौन निबंधकार है? तो उपयुक्त सभी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक पूर्ण सिंह का है। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल ने। इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माटी के मूर्ति, ये महादेवी वर्मा का नहीं है। भक्तिन एक चीनी फेरी वाली महादेवी वर्मा के किस संकलन का पात्र है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति की रेखाएं। ऑप्शन नंबर डी होगा स्मृति की रेखाएं। आत्मकथा दिया हुआ है और आत्मकथा का नाम, जो आत्मकथा लेखक है और उसके नाम, और आत्मकथा कौन कौन से आपको इसमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले यशपाल का होगा, यशपाल का, फोर का ए होगा, इस तरह से आपको मिलाना है। और बच्चन सिंह का नीड़ का निर्माण। तो अगर आप 2 भी याद किए हुए हैं तो इससे भी मिला सकते हैं कि देखिए 4 का ए कहाँ दिया हुआ है? तो 2 जगह दिया हुआ है। और वचन में कहाँ दिया हुआ है? तो वचन में सिर्फ 1 जगह है, वचन में भी 2 जगह दिया हुआ है। तो इसमें आपको मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए आपको एक एक को अच्छे से देखना है। और गुलाब राय का कौन सा निबंध है? मेरी असफलताएं। तो सिर्फ इसमें एक ही दिया हुआ है ए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गुलाब राय का मेरी असफलताएं, बच्चन सिंह का नीड़ का निर्माण, और वियोगी हरि का है मेरा जीवन प्रवाह, और यशपाल का है सिंहालोकन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण का नाम किसकी कृति है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भोगला सोरेन का। बिरसा मुंडा के उल गुलान पर आधारित पुस्तक आर्नेयर अधिकार किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महाश्वेता देवी का। स्वराज लुट गया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राम नारायण सिंह। अगला प्रश्न है
इनक्वालिपीडिया मुंडारिक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फादर हॉफमैन ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी के घेरे में नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जवीन जैकब लकड़ा ने। अगला प्रश्न है, उद्योग को उपदेश सुनो किन कान, सुंदर श्याम सुजात उठायो मान दो। यहाँ किन का अर्थ क्या होगा? तो किन का अर्थ होगा क्यों नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैला आंचल किस शहर में प्रकाशित हुआ था? तो जो मैला आंचल उपन्यास है किस शहर में प्रकाशित हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पटना शहर में। मैला आंचल उपन्यास पूर्णिया जिले के गांव को ग्रामीण जिंदगी से संबंधित है। तो सही आंसर होगा मेरीगंज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। होरी किस प्रकार का किसान है? तो सही आंसर होगा डी, भाग्यवादी और परिश्रमी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने किस पात्र के माध्यम से गोदान में अपने विचार व्यक्त किए हैं? तो किस पात्र के माध्यम से? तो मेहता पात्र के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मानसरोवर के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद। प्राप्ति, सांधि और या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो लोभ कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कहूँ मैया दुख करी, जोरी हाथी चुन गज पाँव पेछवारी टेक। जो ये पंक्ति है वे कहाँ से ली गई? तो कबीर ग्रंथावली से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सानुज सिद्ध समेट प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु। ये पंक्ति है वे कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह भरत जी के अयोध्या लौटने पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ब घटी प्रगट भय राम राय साधी सरिस कनक की नाई। जो ये पंक्ति है वे कहाँ से प्रस्तुत की है? तो कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी सीमत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। ये पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो ये चिंता सर्ग से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, जो निरूपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। जो प्रस्तुत पंक्तियां कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन है, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला। जो ये पंक्ति है वे जो सौदामिनी का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का मूल उद्गम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के किस अध्याय से में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 47वें अध्याय में। 47 अध्याय में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, श्री गुरुचरण सरोज निज मुनि मुकुटधारी। जो ये पंक्तियां हैं अयोध्या खंड के किस खंड से लिया गया है? तो सही आंसर होगा मंगलाचरण से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। है दीवन का प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप। जो ये पंक्ति है किस कविता से ली गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरोज स्मृति से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युद्ध निंदनीय है, पर अन्याय पर आधारित शांति भी क्या शांति है? यह कथन कुरुक्षेत्र में किस सर्ग से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय सर्ग से है। धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा
कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुरुक्षेत्र के 6 सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, यह लगा दौड़ने अश्वत्थ की गोद मानव का, जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं? तो कुरुक्षेत्र से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार पर मिला था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी का रोया न दुखी हो जाए, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति का कथन क्या होगा? किसी का रोया न दुखी हो जाए, तो सुजान का है, ये कथन सुजान होगा। सही आंसर। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1880 ईस्वी में। निराला का जन्म 1896 ईस्वी में, और कहीं कहीं 1897 भी दिया हुआ रहता है। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। स्कंद गुप्त कुल कितने अंकों में लिखा गया है? तो 5 अंकों में, और दृश्य की संख्या है वे 33 है। मालव राजवंश में स्कंद गुप्त के समकालीन थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीम वर्मा। हनुमान है हे कृपाल लाहिड़ले, जो ये पंक्तियां हैं वे उत्तरकांड से कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विनी है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ती शिरोमणि सी तजी जेहे पाव पकी कुली साई दही, जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तराखंड से। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ पर लालटेन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पहाड़ पर लालटेन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नागपुरी रचना जो बृहद संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेघदूत दिव्य ज्योति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बिरसा भगवान की रचना किसने की है? बिरसा भगवान की रचना किसने की है? तो धनपत महतो ने की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। खोटा साहित्य के ढाह नाटक के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पंच पर। इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? तो महाभारत में राम कथा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अरण्य पर्व, अरण्यक पर्व। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस जातक कथा में राम कथा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनामर्क जातक में। किस अलवार भक्त को राम का पदुका का अवतार माना जाता है? तो 60 कोप को ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? तो प्रतिमा नाटक। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? तो सबसे अधिक है ध्रुवदास की। ऑप्शन नंबर बी सही। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो लोक रक्षक का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो नायिका भेद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मीराबाई की भाषा किस कोटि की आती है? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्धान का वर्णन करते हुए प्रेम के गुट तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया है? तो प्रेम वाटिका में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
तो इसमें पत्रिकाओं को प्रकाशन और आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका, इंदु, उसके बाद माधुरी और हंस। पत्रिका का नाम दिया हुआ है और संपादक, तो आपको मिलान करना है। तो सारिका पत्रिका के संपादक कौन है? कमलेश्वर। धर्मयुग धर्म भारती का है। साप्ताहिक पत्रिका मनोहर श्याम जोशी का और सचिंता डॉक्टर महीप सिंह का। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन की उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? तो जो भक्ति आंदोलन का प्रमुख कारण माना है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र। कुडुख किस भाषा परिवार की भाषा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आस्ट्रो एशियाटिक। संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो मुंडा अस्टिक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पुस्तक है वे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रीति कवि की भूमिका। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आगरा से प्रकाशन हुआ था। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिन पत्रिकाओं का प्रकाशन अभी जारी है झारखंड टुडे आदि के नामों से उल्लेखनीय है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी है। कौन सी भाषा उपसर्ग व प्रत्यय के रूप में अधिक 2 पदों का उपयोग किया जाता है? तो मुंडारी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत पुराण से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संता असंत असंत के लक्षणों का प्रतिपादन रामचरितमानस के किस कांड में किया गया है? तो उत्तरकांड में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। याकी सिख सुने को ब्रज रे, ये याकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो याकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उद्धव के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कमायनी का काव्य रूप क्या है? तो यह कमायनी महाकाव्य है। गोदान में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है? तो ये ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु हैं, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यो कुंजों की परी आई कल्पने भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा रही, उड़ न सके हम तुम्हारे स्वप्न तक सकती है। जो ये पंक्ति है वे कहाँ से ली गई हैं? जो किसकी पंक्ति है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिनकर की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मालदीवी। ऑप्शन नंबर सी, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो, कुडुक आगेन ऑस्ट्राइल्ड भाषा परिवार की भाषा है। तो खड़िया। भाषा की मूल अवस्था क्या है? भाषा की मूल अवस्था तो मौखिक। भाषा देश काल की सीमा में बंधी होती है, यह वह अवस्था है। तो वह जो अवस्था क्या है? वाक्य। भाषा देश काल की सीमा में बंधी होती है, वह अवस्था है तो लिखित
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। भाषा की सहज इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सहज इकाई क्या कहलाती है? तो वाक्य कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस लिपित के चिन्हों ध्वनि को प्रकट करती हैं? तो ध्वनि मूलक लिपि, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लिपि विकास का प्रथम पीढ़ी क्या है? लिपि विकास का प्रथम पीढ़ी क्या है? तो चित्रलिपि, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वार्निक लिपि कहा जाता है रोमन लिपि को। ब्राह्मी लिपि का समय माना जाता है, जिसको पहचानने का जो श्रेय है जेम्स प्रीफेंस को जाता है। तो 350 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि नागरी लिपि से विकसित लिपि नहीं है? जो नागरी लिपि से विकसित लिपि नहीं है, बंगला, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजभाषा के एक संवैधानिक शब्द अतः हिंदी को संवैधानिक रूप में कब राजभाषा घोषित किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 120, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजभाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो बाल गंगाधर खेरे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 350 ए अनुच्छेद 1 में। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 45 में, 345 में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 344 अनुच्छेद। मूल संविधान में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंधी। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो कुल 18 भाषाएं थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो संविधान बना था उसमें कुल जो 8वीं अनुसूचित में 15 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेपाल भाषा को 8वीं अनुसूचित में शामिल किया गया है, तो कब? 1992 ईस्वी में। 71वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल 8वीं अनुसूचित में कितनी भाषाएं थी? जो कितनी भाषा को जोड़ा गया था? तो 3 भाषा को जोड़ा गया था और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अब तक 8वीं अनुसूचित में शामिल भाषाओं के लिए कितनी संविधान संशोधन हुई है? तो 3 बार हुई है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए भाषा पैतृक संपत्ति, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27 का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विकास के सिद्धांत नहीं है? तो भाषा विकास के सिद्धांत नहीं है, आदर्श सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वाव सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक अक्षरीय भाषा परिवार की भाषा है? तो मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काकेशियन किस विश्व भाषा खंड की भाषा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुबह नाम है लड़की की का नवीन के रचनाकार हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रांसीसी
भ्रमर गीत कैसा विरह काव्य है? जो भ्रमर गीत कैसा विरह काव्य है? तो दुखांत। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लक्ष्मीपुरा। जो रिक्त स्थान में है प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का विकास प्रारंभ होता है? तो राजभाषा से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय रंगमंच में नवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूनानियों ने। नाटक को पंचवेद किसने कहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भरत मुनि ने। भ्रमर गीत के अनुसार ओपो घोष बड़ो व्यापारी उपयुक्त पंक्ति में घोष का क्या अर्थ है? तो घोष का अर्थ उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। भ्रमर गीत कैसा विरह काव्य है? तो दुखांत। अयोध्या कांड के अनुसार भरत के चरित्र का प्रतीक है? तो ए और बी दोनों सही होगा, ज्ञान और भक्ति। अयोध्या कांड के बाद कौन सी कांड की रचना हुई थी? तो अयोध्या कांड के बाद कौन सी कांड की रचना हुई थी? तो बाल कांड की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कवितावली में कितने कांड हैं? तो कवितावली में 7 कांड हैं। नल दमयंती कथा के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, व्यास कवि। आदिकाल के प्रथम कवि हैं? तो सरहप्पा आदिकाल के प्रथम कवि हैं। राहुल संस्कृत ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल संस्कृत ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है? तो 8 मानी है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है? तो प्रेमाश्रयी शाखा। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय किसने दिया है? तो रामानंद ने। प्रचंड बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शंकराचार्य। तो 150 कुल क्वेश्चन मैं करा दी हूँ प्रैक्टिस शीट 3 का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।